सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लाए हैं आप सभी के लिए 50 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड जो कि आपको आने ही चाहिए। और आज इस वीडियो में है ना, आपको रूल भी बताया जाएगा कि कैसे किसी वर्डों को पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण नियम क्या होता है, सही उच्चारण नियम। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नियम वाला ना वीडियो ना है, आपको सभी को जो है देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, क्योंकि रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग देख करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए। कोई भी डाउट होता है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो रोज़ रोज़ 50-50 वर्डों का और 50-50 वर्डों का साथ साथ सेंटेंसेस का प्रयोग करेंगे ना, तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? 50+ इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण नियम सीखना, साथ ही में उसका मतलब क्या होता है ना, और बातें कैसे किया जाता है वो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है यहाँ पर DAY। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर DAY। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेड कलर में आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं डे। DAY को डे पढ़ते हैं। अब डे क्यों पढ़ते हैं वो भी ध्यान से समझिए। डी का उच्चारण तो हम ड कर दिए। यहाँ पर एकले है ना, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ए के साथ वाई आता है तो यहाँ पर ए का उच्चारण होता है, वाई का नहीं होता है। ए का एकले, यानी कि थोड़ा देर तक उच्चारण कर देना है, इसलिए क्या हो गया डे। डे मतलब क्या होता है? दिन होता है। ब्लू कलर में देख सकते हैं उसका मतलब। तो DAY डे मतलब दिन। अब हम सेंटेंस बना करके बातें करना चाहेंगे किसी से, तो सेंटेंस बना सकते हैं आई विल कम टुमारो इन द डे, यानी कि मैं दिन में कल आऊँगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं दिन में कल आऊँगा। ठीक है, तो आई विल कम टुमारो इन द डे, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आपको आने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसको ध्यान से समझिए आप लोग। तो लिखा हुआ है MAY। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम उच्चारण होगा, क्योंकि यहाँ पर एम का हो जाएगा म और AY का एकले हो जाएगा। तो हो गया मैं तो पढ़ दिए, लेकिन मैं का मतलब क्या होता है? मई भी होता है और सकता भी होता है, यानी कि सकना भी होता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रयोग कब कब किया जाता है वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो एक तो मैं हो गया कि आपको दिन महीने के नाम की तरह हो गया, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे का इसका प्रयोग कब किया गया है? आज्ञा लेने के लिए, यानी कि जब भी किसी चीज़ से आप आज्ञा लेना चाहते हैं या कोई चीज़ काम का होने का संभावना होता है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है? LAY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे भी ले पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी AY है तो उसका उच्चारण एकले हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा। ठीक है, तो ले का मतलब क्या होता है? लेटना। क्या होता है जी? लेटना होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? किसी को बोलना चाहेंगे ले द बेबी ऑन द बेड, यानी कि बच्चे को बिस्तर पर लेटा दो। ठीक है, किसी को बच्चे को बिस्तर पर लेटा दो तो बोलेंगे ले द बेबी ऑन द बेड, है ना। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है SAY। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? से, क्योंकि यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो से का मतलब क्या होता है? कहना। से मतलब कहना होता है। अब सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? से योर नेम प्लीज़, यानी कि कृपया अपना नाम बताइए। तो क्या बोलेंगे? से योर नेम प्लीज़। ठीक है, तो इस तरीके से किसी से आप नाम पूछना चाहते हैं रिक्वेस्टली, ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं से योर नेम प्लीज़। ठीक है, तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, से समथिंग, कुछ कहो, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लिखा हुआ है PAY, तो यहाँ पर भी AY है, तो उसका सन क्या हो जाएगा? एकले तो हो गया पे। ठीक, तो पे का मतलब क्या होता है? भुगतान करना या चुकाना होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, भुगतान करना या चुकाना। तो देखिए प्लीज़ पे द बिल, यानी कि कृपया भुगतान कीजिए, या बोल सकते हैं कृपया कृपया बिल चुकाइए। ठीक है, या बिल का भुगतान कीजिए, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। पे द बिल, प्लीज़ पे द बिल, यानी कि कृपया बिल का भुगतान कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? ध्यान से समझिएगा। TELL।
तो यहाँ पर ई का उच्चारण क्या हो गया, एकले हो गया है ना, टी से ट हो गया, ई का एकले, डबल एल का ल हो गया, तो हो गया टेल। टेल मतलब क्या होता है, बताना। ठीक है, तो किसी से कुछ बताने के लिए बोलेंगे तो टेल का प्रयोग करेंगे। जैसे टेल मी द ट्रूथ, यानी कि मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। ठीक है, टेल मी द ट्रूथ ऐसे बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर SELL। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, सेल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। सेल मतलब बेचना। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई फ़ोन, यानी कि मैं अपना फ़ोन बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल माई फ़ोन। तो इस तरीके से सेल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। या ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू सेल माई वेजिटेबल्स, यानी कि मैं अपनी सब्जियां बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है, HELL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हेल। क्या पढ़ते हैं, हेल पढ़ते हैं। और हेल का मतलब क्या होता है, नरक होता है। हेल मतलब नरक, जिसे हम बोलते हैं ना, भाड़ में जाओ तो क्या बोलते हैं, गो टू हेल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या ही वेंट थ्रू हेल, यानी कि वह, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा उसने बहुत कठिन समय का सामना किया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ वेंट थ्रू ए हेल का मतलब होता है कठिन समय का सामना करना। ठीक है, तो ही वेंट थ्रू ए हेल, यानी कि वह बहुत कठिन समय का सामना किया। ठीक है, या किसी को बोलना चाहेंगे भाड़ में जाओ तो बोलेंगे गो टू हेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आगे क्या लिखा हुआ है, WELL। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वेल। क्या पढ़ते हैं, वेल। ठीक है, तो वेल मतलब क्या होता है, कुआं भी होता है और अच्छा भी होता है, दो इसका मतलब होता है। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना है, ही इज़ डूइंग वेल नाउ, यानी कि वह अभी अच्छा कर रहा है। ही इज़ डूइंग वेल नाउ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, वह अभी अच्छा कर रहा है, ही इज़ डूइंग वेल नाउ, है ना। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है बातें करने के लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है CELL। क्या लिखा हुआ है, CELL। तो इसे हम पढ़ते हैं सेल। देखिए, जब भी सी के साथ ई रहता है ना, वाई रहता है, आई रहता है, तो उसका आसान स हो जाता है, इसलिए सेल पढ़ते हैं। सेल मतलब क्या होता है, कोठरी या सेलफोन होता है। ठीक है, सेल मतलब कोठरी या सेलफोन। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, माई फोन बैटरी इज इन द रेड सेल, यानी कि मेरा जो है बैटरी का चार्ज जो है रेड सेल में है, यानी कि कोठरी में है, सेलफोन में, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। यानी कि मतलब बहुत कम बैटरी है, इसका मतलब हुआ अर्थ। ठीक है, तो माई फोन बैटरी इज इन द रेड सेल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ यहाँ पर बैन, BAN, बैन। यहाँ पर जो है एक उच्चारण ए हो रहा है। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वोवेल्स रहता है तो उसका उच्चारण बहुत कम होता है, ए होता है, ए रहेगा तो। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एन एक उच्चारण क्या करेंगे, ए। तो हो गया BAN से हो गया बैन। बैन मतलब क्या होता है, रोक लगाना। क्या होता है, बैन मतलब रोक लगाना। ठीक है, जैसे हम सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बनाएंगे, द गवर्नमेंट बैंड प्लास्टिक, यानी कि सरकार प्लास्टिक को बैन किए हैं। ठीक है, या मनाही किए हैं, ऐसे बोल सकते हैं, या बंदी कर दिए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है CAN। तो इसमें पढ़ते हैं कैन। कैन का मतलब क्या होता है, कर सकता है या डिब्बा। कर सकता है या डिब्बा भी होता है। ठीक है, सकना, जैसे मैं आई कैन डू इट, यानी कि मैं कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, और एक कैन का मतलब डिब्बा भी होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं, आई कैन डू दिस, यानी कि मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ RAN, जिसे हम पढ़ते हैं रैन। रैन मतलब क्या होता है, दौड़ा। रैन मतलब दौड़ा या भागा होता है। जैसे में ही रैन वेरी फास्ट, यानी कि वह बहुत तेज़ दौड़ा। ही रैन वेरी फास्ट। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं ईजिली, किसी से बात करते सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, FAN। तो इसे हम पढ़ते हैं फैन। यहाँ पर भी एक वचन थोड़ा सा होगा, इसलिए फैन पढ़ते हैं। फैन मतलब पंखा या प्रशंसक होता है। तो टर्न ऑन द फैन, यानी कि पंखा चालू करो, टर्न ऑन द फैन, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। PAN। तो इसे हम पढ़ते हैं पैन। पैन का मतलब क्या होता है, तवा, या बोल सकते हैं कढ़ाई। तो बोलेंगे पुट द पैन ऑन द स्टोव। पुट द पैन ऑन द स्टोव, यानी कि तवा को चूल्हा पर रखो। ठीक है, तवा को चूल्हा पर रखो या कढ़ाई को चूल्हा पर रखो, तो बोलेंगे पुट द पैन ऑन द स्टोव। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, समझिएगा ध्यान से। लिखा हुआ है यहाँ पर REST। तो यहाँ पर उच्चारण कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिएगा।
ई एस टी जब भी रहेगा ना उसका एस्ट उच्चारण करना है, ठीक है। तो आर से हो जाएगा र और ई एस टी का एस तो हो गया रेस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम, ठीक है, या आराम करना। टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, टेक रेस्ट फॉर सम टाइम यानी कि कुछ समय आराम करो, ठीक है, कुछ समय के लिए आराम करो, ऐसे बोल सकते हैं किसी को, ठीक है। टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सी एच ई एस टी। तो यहाँ पर भी ई एस टी है तो क्या हो गया, एस्ट हो जाएगा, सी एच च और ई एस टी का एस्ट हो गया चेस्ट। चेस्ट मतलब छाती होता है या बॉक्स होता है, चेस्ट मतलब छाती और बॉक्स। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग चेस्ट यानी कि उसके पास मजबूत छाती है, ठीक है, या उसका मजबूत छाती है, ऐसे बोल सकते हैं। ही हैज़ ए स्ट्रॉन्ग चेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा हुआ एन ई एस टी। तो इसे हम पढ़ते हैं नेस्ट। क्या पढ़ते हैं जी, नेस्ट, क्योंकि यहाँ पर भी ई एस टी है। तो नेस्ट मतलब क्या होता है, घोंसला, है ना, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। द बर्ड मेड ए नेस्ट यानी कि द बर्ड मेड ए नेस्ट यानी कि पक्षी एक घोंसला बनाई, ठीक है, पक्षी ने एक घोंसला बनाई, ऐसे बोल सकते हैं। टी ई एस टी, तो यहाँ पर ई एस टी है तो इसे हम पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है, परीक्षा या जांच, ठीक है। टेस्ट मतलब परीक्षा होता है या जांच होता है। जैसे मैं आई पास द टेस्ट यानी कि मैंने परीक्षा पास कर दिया, सफल किया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैं परीक्षा में सफल हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर बी ई एस टी। तो इसे हम पढ़ेंगे बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट मूवी एवर, दिस इज द बेस्ट मूवी एवर, ठीक है। तो सेंटेंस बनाएंगे यह सबसे अच्छा मूवी था, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। सॉरी है, था नहीं बोलेंगे, है बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एस आई सी के है, इसे मतलब सिक। सिक मतलब क्या होता है, बीमार। सिक मतलब बीमार। ही इज़ वेरी सिक टुडे यानी कि वह आज बहुत बीमार है। ही इज़ वेरी सिक टुडे। तो ऐसे भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लड़की है तो सी लगा देंगे। के आई डबल एल है ना, तो के का वचन क, आई का वचन हर्षी, डबल एल का ल, तो हो गया किल। यहाँ पर आई का वचन हर्षी करना है, तो किल मतलब क्या होता है, मारना, ठीक है। किल मतलब मारना। डोंट किल एनिमल्स यानी कि जानवरों को मत मारो, डोंट किल एनिमल्स, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस। टी एच आई एस है तो इसे हम पढ़ते हैं दिस। दिस का मतलब होता है यह, दिस मतलब यह होता है। अब जैसे में कोई चीज़ पास में है और एक ही है तो उसका प्रयोग करेंगे दिस का। जैसे में दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक यानी कि यह मेरी किताब है ना, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, एफ आई एस एच। तो इसे हम पढ़ेंगे फिश। फिश मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है। फिश मतलब मछली। जैसे में आई लाइक टू ईट फिश, आई लाइक टू ईट फिश यानी कि मैं मछली खाना, ठीक है, आई लाइक टू पसंद करता हूँ, ऐसे बोल सकता है। आई लाइक टू ईट फिश यानी कि मैं मछली खाना पसंद करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, डब्ल्यू आई एस एच। तो इसमें पढ़ते हैं विश। विश मतलब क्या होता है, इच्छा या कामना, ठीक है। जैसे में मेक ए बर्थडे विश, सॉरी विश, मेक ए बर्थडे विश यानी कि एक जन्मदिन का कामना करो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना, जन्मदिन का कामना करो। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, आई एन। तो इसे पढ़ते हैं इन। इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। इसमें कम इन यानी कि अंदर आओ, प्लीज़ यानी कि कृपया अंदर आओ, प्लीज़ कम इन या कम इन प्लीज़, है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एस टी आई डबल एल। तो इसे पढ़ते हैं स्टिल। क्या पढ़ते हैं, स्टिल। स्टिल मतलब क्या होता है, अब भी या शांत। स्टिल मतलब अब भी या शांत होता है, ध्यान रखना। जैसे में ही इज स्टिल स्लीपिंग यानी कि वह अब भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, वह अब भी सो रहा है, ही इज स्टिल स्लीपिंग। नेक्स्ट क्या है, के आई सी के। तो सी के जब भी रहता है उसका वचन क होता है। तो इसे हम पढ़ते हैं किक। किक मतलब क्या होता है, लात मारना, ठीक है, किक मतलब लात मारना, ठीक है। तो सेंटेंस अगर हम बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे जी, डोंट किक द बॉल टू हार्ड, डोंट किक द बॉल टू हार्ड यानी कि गेंद को जोर से मत मारो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पी आई सी के। तो इसे हम पढ़ते हैं पिक। क्या पढ़ते हैं, पिक। पिक मतलब क्या होता है, चुनना या उठाना। पिक मतलब क्या होता है, चुनना या उठाना होता है, ध्यान रखना। जैसे में पिक अप द पेन, पिक अप द पेन यानी कि कलम उठाओ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू आई एन जी। इसे पढ़ते हैं हम लोग विंग। क्या पढ़ना है, विंग पढ़ता है। विंग मतलब क्या होता है, पंख होता है। द बर्ड ब्रोक इट्स विंग, द बर्ड ब्रोक इट्स विंग यानी कि पक्षी अपनी पंख तोड़ी, ठीक है। फिस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, फिस्ट। यहाँ पर भी आई क्वेश्चन हर से होगा। फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी। ही हिट द वॉल विथ हिज फिस्ट, ही हिट द वॉल
विथ हिज फिस्ट, यानी कि उसने अपनी मुट्ठी को दीवार पे मारा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, लाइफ। लाइफ या लिव भी पढ़ते हैं या लाइफ भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिव मतलब क्या होता है, लिव का मतलब जीना या रहना होता है, ध्यान रखना। जैसे मैं आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन पटना, आई लिव इन मुजफ्फरपुर, जो इस हिसाब से अपने से बोल सकते हैं। ठीक है, GIVE है, इसे हम पढ़ते हैं गिव। गिव मतलब क्या होता है, देना, कुछ भी देने को हम बोलते हैं गिव। गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि मुझे एक गिलास पानी दो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, LIST, इसे हम पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या होता है, सूची। लिस्ट मतलब क्या होता है जी, सूची। जैसे में मेक ए शॉपिंग लिस्ट, मेक ए शॉपिंग लिस्ट, यानी कि एक शॉपिंग करने का लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ। ठीक है, या दुकानदारी बोल सकते हैं। STICK, इसे पढ़ते हैं स्टिक। क्या पढ़ते हैं, स्टिक। स्टिक मतलब क्या होता है, लकड़ी या चिपकना होता है। स्टिक मतलब क्या होता है, लकड़ी या चिपकना दोनों होता है। डोंट स्टिक योर गम हेयर, डोंट स्टिक योर गम हेयर, यानी कि यहाँ अपना गम मत चिपकाओ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, CLIP, तो पढ़ते हैं क्लिप। क्लिप का मतलब क्या होता है, क्लिप या काटना। ठीक है, जैसे मैं आई नीड ए पेपर क्लिप, आई नीड ए पेपर क्लिप, यानी कि मुझे एक पेपर क्लिप की ज़रूरत है ना। नेक्स्ट क्या है, HIGH, इसे पढ़ते हैं हाई। हाई का मतलब क्या होता है, ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा। जैसे में द वॉल इज़ वेरी हाई, द वॉल इज़ वेरी हाई, यानी कि दीवार बहुत ऊंचा है ना। नेक्स्ट क्या है, SIGHT, इसे हम पढ़ते हैं साइट। साइट का मतलब दृश्य या नज़र होता है, या नज़ारा हम लोग बोलते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, यानी कि क्या सुंदर नज़ारा है या दृश्य है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, RIGHT, इसे हम पढ़ते हैं राइट। यहाँ पर GH साइलेंट होता है, ध्यान रखना है। राइट मतलब सही होता है या दायां भी होता है। ठीक है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यानी कि तुम बिल्कुल सही हो, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं हाई। क्या पढ़ते हैं जी, हाइट, सॉरी हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है, हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई होता है। जैसे में व्हाट इज योर हाइट, यानी कि आपका लंबाई कितना है, ऊंचाई कितना है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से, NIGHT, तो यहाँ पर GH साइलेंट होता है। नाइट मतलब रात होता है। ठीक है, तो आई स्लीप एट नाइट, आई स्लीप एट नाइट, यानी कि मैं रात में सोता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, DARK, इसे हम पढ़ते हैं डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा। तो इट इज़ डार्क आउटसाइड, इट इज़ डार्क आउटसाइड, यानी कि बाहर अंधेरा है ना। नेक्स्ट है MARK, तो इसे हम पढ़ते हैं मार्क। यहाँ पर एक ऑप्शन आ हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी आर के साथ आता है ना कोई वोवेल्स, उसके साथ बदल जाता है। तो मार्क मतलब क्या होता है, निशान या अंक होता है। मार्क मतलब निशान या अंक। ही गॉट ए फुल मार्क्स, ही गॉट ए फुल मार्क्स, यानी कि वह पूरा मार्क यानी कि अंक पाया, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, FARM है, तो इसे हम पढ़ेंगे फार्म। यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ होगा। फार्म मतलब क्या होता है, खेत। वी विजिटेड ए फार्म, वी विजिटेड ए फार्म, यानी कि हमने खेत घूमा या हाँ घूमा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, HARM, तो इसमें पढ़ते हैं हार्म। हार्म मतलब क्या होता है, नुकसान। हार्म मतलब नुकसान। डोंट हार्म एनिमल्स, डोंट हार्म एनिमल्स, यानी कि जानवरों को नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते। PART, पार्ट। पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे में दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, यानी कि यह फिल्म का सबसे अच्छा भाग है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। WHY, इसे पढ़ते हैं वाई। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, तुम देर क्यों हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, WHO, तो हम पढ़ते हैं हु का मतलब होता है कौन। जैसे हम बोलेंगे हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, यानी कि वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। क्या पढ़ते हैं, हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू डू दैट, यानी कि आपने इसे कैसे, आप इसे कैसे करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ डू यू डू दैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, WHEN, इसे पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। व्हेन मतलब कब। जैसे में व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। ठीक है, वैसे बोल सकते हैं, आप कब आएंगे, व्हेन विल यू कम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। WHAT बोलते हैं व्हाट। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो इस तरीके से वर्ड का प्रयोग करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा। और रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।